राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो एसबीआई में क्या सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, या यूं कह सकते हैं कि इस वैकेंसी का क्या आप उम्मीद लगा के बैठे थे, तो उन सभी के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें, एक शायर ने बहुत खूबसूरत सी लाइन कहा है। उस लाइन में कहा है कि इंसान उम्मीदों का परिंदा है और उम्मीदों से हारा और उम्मीदों पर ही टिका है। तो आप जिस उम्मीद के साथ इस वैकेंसी के लिए टिके हुए थे, तो वो वैकेंसी का क्या है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, कहां से जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो हम आपको बता दें, इस वैकेंसी जो निकाली गई है, ये एसबीआई में वैकेंसी निकाली गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब भी आप इस बैंक में जाते हो तो वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड जो मिलते हैं, वही पोस्ट पे क्या है, वैकेंसी निकाली गई है। तो पोस्ट भी इस वैकेंसी में काफी बड़ी निकाले गए हैं। तो ये सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है। इसका जो नोटिफिकेशन है 2024 के नाम से क्या है, निकाला गया है। पद की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया है कि सिक्योरिटी गार्ड के पद पे ये वैकेंसी निकाली गई है। आपका जो चयन होगा वो सिक्योरिटी गार्ड के पद पे क्या होगा, आपका चयन होने वाला है। पोस्ट की अगर हम बात करें कि इसमें कितनी पोस्ट निकाली गई है, तो 7,989 पोस्ट निकाली गई है। कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, ये वैकेंसी में काफी बड़ी पोस्ट निकाली गई है। ये चीज आपको क्या है, मालूम होनी चाहिए। ठीक है, बात करेंगे पोस्टों में अगर हम देखें तो कैटेगरी के हिसाब से अगर हम बांट के अगर हम आपको बताएं, तो अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हो या यूं कह सकते हैं सामान्य वर्ग में आप आते हो, तो आपके लिए जो पोस्ट निकाली गई है वो 2600 के 3 पोस्ट निकाली गई हैं। काफी अच्छी पोस्ट निकाली गई हैं। बात करें अगर ओबीसी के लिए तो 2301 पोस्ट निकाली गई है, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो 1703 पोस्ट निकाली गई हैं, और एससी कैंडिडेट अगर आप हो तो आपके लिए क्या 749 पोस्ट निकाली गई हैं, और एसटी कैटेगरी में अगर आप आते हो तो 633 पोस्ट आपके लिए निकाली गई हैं। तो हमने आपको चीजें क्या है यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से भी के बांट के चीजें स्पष्ट करा दी हैं। बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी में रखी गई है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तब आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। तो हम आपको बता दें कि आपने अगर हाई स्कूल पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबल माने जाओगे, यानी कि आप इस वैकेंसी की योग्यता के अंतर्गत आप आ रहे हो। ठीक है, यह चीज आपको क्या है, मालूम होनी चाहिए। तो आपने हाई स्कूल कर रखा है तो आप इस वैकेंसी में क्या है, फॉर्म भर सकते हो। अगर अपन बात करें एज के बारे में कि क्या एज इस वैकेंसी के लिए चाहिए, तब आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। तो हम आपको मिनिमम आपकी क्या है 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम क्या है 30 साल तक होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर अगर आप 30 साल के बीच में है, और वो भी आप किस में आते हो, जनरल कैटेगरी में आते हो, तो हम आप बता दें आपको, तो आप इस वैकेंसी के लिए क्या है, फॉर्म भर सकते हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपको क्या है, यहाँ पर 3 साल की छूट मिलने वाली है। यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी में या फीमेल कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ क्या है, 5 साल की छूट मिलने वाली है। तो हम आपको बता दें, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपकी उम्र 18 से लेकर 33 साल तक अगर हो रही है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। और या फिर आपकी एससी एसटी में आते हो या फीमेल कैटेगरी 18 से लेकर 35 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि यह वैकेंसी जो निकाली गई है, ऑल इंडिया वैकेंसी निकाली गई है। आप महिला हो या पुरुष हो, आप दोनों लोग क्या है, इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। दोनों लोगों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, और पुरुष और क्या है, महिला, दोनों लोग इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। बात करेंगे अप्लाई डेट के बारे में, तो आप लोग क्या है, अप्लाई आज से ही कर सकते हैं। अप्लाई क्या है, स्टार्ट हो चुके हैं। कब इसकी लास्ट डेट है, तो हम आपको बता दें, इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर सकते हो। यह चीज आपको क्या है, मालूम होनी चाहिए। कहां से भरना है, यह चीज हम आपको आगे बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि आपको इस वैकेंसी में फॉर्म अगर भरने की सोच रहे हो अगर आप, तो आपसे कितनी फीस ली जाएगी। तो हम आपको बता दें, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, या आप ओबीसी कैटेगरी में हो, या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आप आते हो, तो आपसे क्या है, 100 रुपए के यहाँ पे क्या है, शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, तो आपसे कितना लिया जाएगा, तो 100 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। लेकिन यदि आप एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी में आते हो तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क आपका क्या है, फॉर्म भरा जाएगा। तो यह चीज भी आपके लिए काफी अच्छी है। अगर आप एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी में हो तो आप लोग जरूर फॉर्म भरेंगे, कोई भी चार्ज भी आपका नहीं लिया जा रहा है इस वैकेंसी में। बात करेंगे इस वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो हम आपको स्पष्ट कर दें, इस वैकेंसी में काफी अच्छी सैलरी मिल रही है। 30,000 रुपए आपको क्या है, इन हैंड आपको सैलरी मिलने
वाली है। प्रति माह जो आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 30,000 रुपए आपके खाते में आने वाली है। ठीक है, तो सैलरी के बारे में चीजें आपको क्या है स्पष्ट हुई होंगी। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस में, उससे पहले हम आपको बता दें इस वैकेंसी के लिए कौन कौन और फॉर्म भर सकते हैं। तो यदि आप एक्स सर्विसमैन अगर आप हो तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। तो आपको क्या है यहाँ छूट भी दी जाती है एक्स सर्विसमैन वालों को। तो आप लोगों के लिए यह वैकेंसी में क्या है आप फॉर्म भर सकते हो, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी हमने आपको बता ही दिया है, लेकिन एक्स सर्विस वाले कैंडिडेट जो है काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाद में मैसेज करते हैं कि सर हमारे लिए भी बताइए। तो हम आपको बता दें आप इस वैकेंसी के लिए क्या है एलिजिबल माने जाओगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखें तो सबसे पहले आपका क्या एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम के बाद आपका क्या होगा फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका डीबी होगा, उसके बाद क्या है फाइनल मेरिट आने वाली है। तो ये वैकेंसी का क्या है सिलेक्शन प्रोसेस है इस वैकेंसी का। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपका क्या है एग्जाम होने वाला है। तो हम आपको बता दें एग्जाम का क्या सिलेबस क्या रखा गया है इस वैकेंसी में, यह चीज आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इस वैकेंसी का काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे। जिस वैकेंसी का आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे उसका अगर आपको सिलेबस नहीं मालूम है तो आप लोग जान लेंगे, तभी आप इस वैकेंसी को क्या है क्वालिफाई कर सकते हो। तो हम आपको बता दें सिलेबस के बारे में, इस वैकेंसी में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें क्या है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 नंबर के रहते हैं। यह चीज आपको क्या है मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन जो रहते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट से रहते हैं तो हम आपको बता दें। सबसे पहले आपको क्या रीजनिंग के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी कितने होते हैं 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 क्या है नंबर के रहते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर का रहता है। मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन यहाँ पर और 25 नंबर के रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, बात करें जीके जीएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उसके भी क्या है 25 क्वेश्चन रहते हैं और 25 नंबर के रहते हैं। लेकिन अगर हम आगे बात करें तो इसमें क्या है हिंदी नहीं पूछी जाती है, यहाँ पर क्या है इंग्लिश पूछी जाती है इस एग्जाम में। तो इसमें क्या है 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं और 25 नंबर के रहते हैं। यह चीज आपको क्या है मालूम होनी चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट क्या है इस इंग्लिश को देखकर ही क्या है इस वीडियो में हो सकता है छोड़ देंगे, सोचेंगे कि हमें इंग्लिश आती नहीं है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपके लिए 3 सब्जेक्ट है यहाँ पर। देखो रीजनिंग में आप क्या 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ के 25 हैं, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन है, तो 75 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आ रहे हैं। 25 क्वेश्चन की अगर आपकी इंग्लिश आ रही है जिसमें से आप थोड़ा सा भी अगर पढ़ लोगे तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन क्या आप सही कर ले जाओगे। बाकी यहाँ पे 75 क्वेश्चन है, यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ से आप इन 3 सब्जेक्टों से ही क्या सिलेक्शन ले सकते हो। तो आप लोग इस वैकेंसी में क्या है फॉर्म जरूर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको क्या है एग्जाम के सिलेबस के बारे में हमने आपको बता दिया है। बात करेंगे फिजिकल के बारे में, इस वैकेंसी में क्या फिजिकल होता है, क्या फिजिकल टेस्ट में लिया जाता है। हम आपको बता दें इस वैकेंसी में केवल और केवल हाइट चेक की जाती है, बाकी आपका फिजिकल बिल्कुल भी नहीं होता। ना आपकी रनिंग कराई जाती है, ना कोई लॉन्ग जंप, ना हाई जंप या पैता वगैरह कुछ भी नहीं होता है, केवल और केवल हाइट चेक की जाती है। तो हम आपको बता दें अगर आप मेल कैटेगरी में आते हो तो अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर अगर आपकी है तो आप इस वैकेंसी में क्या है आप फिजिकल में क्वालिफाई माने जाओगे। और अगर आप फीमेल कैटेगरी में हो तो अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो आप इस वैकेंसी के फिजिकल में क्वालिफाई माने जाओगे। ठीक है, तो केवल और केवल हाइट मांगी जाती है। तो हाइट हमने आपको बता दी, अगर आप मेल हो तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर फीमेल हो तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हमने क्या संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी है, क्या कैसे आपको क्या करना था। ठीक है, क्या फीस लगने वाली थी, A to Z जानकारी दे दी। अगर अपन बात करें अप्लाई के बारे में, क्या वैकेंसी का क्या है आप अप्लाई कहां से फॉर्म करेंगे, तो हम आपको स्पष्ट कर दें इस वैकेंसी के फॉर्म जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे SBI के, वहीं से जाके अप्लाई करेंगे, किसी अन्य वेबसाइट पे नहीं जाके आप अप्लाई करेंगे। आप लोगों को क्या है गूगल पे जाओगे, वहां पे जब सर्च करोगे SBI की ऑफिशियल वेबसाइट को तो वहां पे आप पहुंच जाओगे, वहीं से जाके आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस वैकेंसी का क्या है फॉर्म जरूर अप्लाई करेंगे, जल्दी अप्लाई करेंगे, क्योंकि काफी अच्छे पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। तो SBI की क्या है ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाके आप अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसे लगी आप लोग जरूर बताएं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं।